नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षक सपोर्ट में। मित्रों, सरकार बड़े बड़े दावे करके भूल चुकी है हमारी वो बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, यानी कि मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ट्रांसफर की। ट्रांसफर पर चुनाव के टाइम पे सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए और उन्होंने अपनी सियासत की रोटियां पकाई, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए। तो एक्सपर्ट का क्या रिव्यू है इस पर और क्या क्या चेंजेस हुए थे, कौन सी पॉलिसी लाने की बात की गई थी, इस पर बड़ी चर्चा होने वाली है दोस्तों। तो आइए बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। देखिए दोस्तों, तबादलों पर सियासत, चुनावी वादे पर एक साल बाद भी मोहर नहीं लगी। तबादलों पर 3 दशक से निर्णय नहीं ले सकी सरकारें। प्रदेश में तबादला नीति सियासत का बड़ा मुद्दा बनी हुई है। गहलोत शासन ने 13 बार तबादला नीति, जी हां दोस्तों 13 बार तबादला नीति पर चर्चा की, लेकिन तबादला नीति जारी नहीं हो पाई। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इस मुद्दे पर सियासी मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए सत्ता में आने पर 100 दिनों में जी हां 100 दिनों की बात की थी, लेकिन मित्रों साल भर गुजर चुका है। 100 दिनों में नीति जारी करने की बात कही। सत्ता आने पर सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना से इस मुद्दे पर चुपके से कैंची चला डाली मित्रों हमारे ख्वाबों पर। देखिए साथियों, नीति नहीं होने से शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत, जलदाय एवं पंचायती राज सहित अन्य विभागों के कर्मचारी तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। स्पष्ट नीति के अभाव में कभी भी तबादलों का दौर शुरू हो जाता है और कभी भी लॉक हो जाता है, जबकि पंजाब, हरियाणा, केरल, दिल्ली सहित कई राज्यों में शिक्षा सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों के तबादलों के लिए नीति बनी हुई है। जी हाँ साथियों, अन्य राज्यों में नीति बनी हुई है, लेकिन राजस्थान में अभी तक ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई है। विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण सहित अन्य न्यायालयों में हर साल औसतन 13,000 मामले अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के पहुंच रहे हैं। एक साल में दावे, सरकार के एक साल में कई दावे थे। ऐसे में देखिए, केंद्र सरकार की तर्ज पर तबादला नीति बनाई जाएगी, यह दावा सरकार ने किया था। तबादलों के लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। ये कई दावे थे जो सरकार ने किए, जिसमें किसी तय महीने में आवेदन हो सकेगा, प्रमोशन काल में तबादला नहीं हो सकेगा, राजकीय सेवा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा का अनुभव भी जरूरी। ऐसी बातें सरकार ने की थी, लेकिन किसी पर भी मोहर लगती हुई नजर नहीं आ रही है। आगे देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट का क्या व्यू है। राजस्थान सरकार को तबादला नीति जारी करनी चाहिए। तबादला नीति नहीं होने से अधिकारियों कर्मचारियों को मजबूरी में जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जी हाँ, नेताजी ट्रांसफर कर दीजिए, लगाने पड़ते हैं। महेंद्र पही, मुख्य महामंत्री, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा संघ का यह बयान है। तो ऐसे में आगे देखिए मित्रों, डिजायर को तवज्जो मिलती है। जैसा कि आप सभी को पता है, हर सरकार में आवश्यकता के हिसाब से कर्मचारियों के तबादले व पदस्थापन का दावा करती है। हकीकत यह है कि अभी भी प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों में विधायकों की डिजायर को पूरी तवज्जो मिलती है। इससे लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। आगे देखिए साथियों, गहलोत सरकार में 13 बार घोषणा होकर भी नीति नहीं आ सकी। सामने शिक्षा, चिकित्सा सहित 5 विभागों के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा इंतजार ही रहा है मित्रों। गहलोत सरकार में तबादला नीति का आदेश 3 जनवरी 2020 को जारी हुआ। सेवानिवृत्त हुआ आईएएस ओंकार सिंह के अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने रिपोर्ट अगस्त 2020 में दी। दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों की नीति का अध्ययन किया। जून 2024 में भाजपा सरकार ने नीति लाने की घोषणा की। एक साल में कई दावे किए। इस नीति पर कब क्या हुआ? 1994 में, 97 में, 2005 में, 2015 में और 18 में कई बार तबादला नीति पर बात हुई, लेकिन उसकी रिपोर्ट तक जारी नहीं हुई। आगे देखिए साथियों, अन्य राज्यों में क्या है इस नीति पर, तो ये चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा में 2017 से ऑनलाइन तबादलों का सिस्टम है। देखिए हरियाणा कितना आगे हमसे, 2017 से तबादला नीति का जो है इसके पास सिस्टम है। यूपी में तबादलों के लिए 5 जिलों के विकल्प मांगे जाते हैं। इसके बाद अधिकारी कर्मचारियों का तबादला होता है।
दिल्ली सरकार ज्यादातर विभागों में सिर्फ अगस्त में तबादले करती है। ऐसे में सभी राज्यों के पास मित्रों तबादला नीति है, लेकिन हमारे राजस्थान सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है। तो मित्रों कब तक यह नीति अपनाई जाएगी, कब तक घोषणा की जाएगी, जैसे ही कोई सूचना मिलती है हम आपको तुरंत इस चैनल पर प्रसारित करेंगे। मित्रों आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।